हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कंटिन्यूअस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। आप एसएससी क्वालिफाई कर गए, ठीक है, बन गए आप बाबूजी एसएससी में। उसके बाद क्या क्या उसके बाद आपको आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना। तो अगर किसी भी फील्ड में आपको सफल होना है तो आपको निरंतर मेहनत करती रहनी पड़ेगी। ठीक है, चले हम भी अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। इंडियाज लॉन्ग क्रिकेटिंग टूर। हिंदुस्तान का जो एक बड़ा लंबा क्रिकेट का दुनिया का टूर था, कहाँ का? इंग्लैंड का। कंक्लूडेड इन अ ग्रिपिंग स्टेलमेंट। और तो ये ग्रिपिंग यानी कि बहुत ही रोमांचक, स्टेलमेंट यानी कि ठहराव, गतिरोध, बराबरी के साथ में खत्म हुआ। अ टू टू वर्डिक्ट, टू टू वर्डिक्ट मतलब फैसला, निर्णय। तो 2-2 का फैसला। फॉलोइंग शुभमन गिल्स मेन स्नैचिंग अ 6 रन ट्रायम्फ। बोल रहे हैं फॉलोइंग किसके बाद में आया? ये 2-2 का फैसला किसके बाद में आया? जब शुभमन गिल के मेन का मतलब क्या हुआ कि उनकी टीम, शुभमन गिल लीड कर रहे हैं, उनकी टीम ने स्नैच किया यानी कि खींच लिया। क्या चीज छीन ली? 6 रन की विक्ट्री छीन ली, ट्रायम्फ, अगेंस्ट दी होस्ट। जो होस्ट थे, मेजबान थे इंग्लैंड, उनके अगेंस्ट में एट दी ओवल ऑन मंडे। मंडे को ओवल के ग्राउंड में। August 4, 2025, दिन सोमवार का था, तारीख थी 4 अगस्त 2025। वॉज एन एप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेल कंटेस्टेड टेस्ट। तो ये बिल्कुल ही एप्ट, बिल्कुल ही उचित रिफ्लेक्शन है यानी कि प्रतीक है किसका? एक वेल कंटेस्टेड मतलब कि एक अच्छी प्रतिस्पर्धा वाले टेस्ट सीरीज का, दैट फीचर्ड 5 मैचेस, जिसमें 5 मैचेस हुए। ऑस्ट्रेलिया हैज बीन कॉन्कर्ड अ फ्यू टाइम्स इन इट्स बैकयार्ड। ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में यानी कि उनके घरेलू मैदान में कई दफा जीता गया है, बट फॉर इंडिया, लेकिन हिंदुस्तान के लिए इंग्लैंड एट होम रिमेन्स अ टफ ओपोनेंट। इंग्लैंड को उनके घरेलू मैदान पे हराना एक बहुत ही मुश्किल, टफ ओपोनेंट रहा है। ठीक है, मुश्किल कार्य रहा है। और ये टफ, एक बहुत ही मजबूत, मुश्किल प्रतिनिधि, सॉरी, ऑपोजिशन रहा है। Only thrice has India seized a test series under the whimsical English skies. बोल रहे हैं केवल 3 ही बार ऐसा हुआ है कि जब हिंदुस्तान ने कोई टेस्ट सीरीज जो है अपने नाम करी है। सीज करना मतलब अपने नाम करना, विम्सिकल मतलब बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल, इंग्लैंड का जो मौसम है उसके अंदर। यहाँ पे केवल 3 ही बार इंडिया ने कोई टेस्ट सीरीज अपने नाम करी है। विद द लास्ट सीरीज विक्ट्री कमिंग इन 2007, और अंतिम बार जब हम एक कोई सीरीज इंग्लैंड में जीते थे वो 2007 में था। The odds were stacked high too, as this was a visiting unit that had lost Rohit Sharma, Virat Kohli and R. Ashwin to retirements. अब यहाँ पे बड़े ही संभावना, द ऑड्स मतलब बहुत सारी संभावनाएं जो है वो स्टैक हाई मतलब कि बहुत यहाँ पे जोखिम में थी संभावनाएं। क्यों? क्योंकि जो अभी की जो टीम गई है उसमें रोहित शर्मा नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, आर अश्विन नहीं थे, क्योंकि ये तीनों ही टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। गिल्स मेन हाउएवर फॉट हार्ड। फिर भी गिल की जो टीम थी उसने काफी मेहनत करी, काफी लड़ाई लड़ी। इन एन एज इन विच देयर आर विस्पर्स अबाउट इम्प्लीमेंटिंग 4 डे टेस्ट। वो भी एक ऐसे युग में जहां पे फुसफुसाहट हो रही है कि भाई आप 4 दिन का टेस्ट मैच कर दीजिए 5 दिन की बजाय। दिस सीरीज वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल दैट इज गुड विद क्रिकेट ट्रेडिशनल फॉर्मेट एज। बोल रहे हैं अब ये जो सीरीज है ये उस चीज का प्रतिबिंब है, उस चीज को दर्शाती है, इस बात को दर्शाती है कि जो भी अच्छे पहलू हैं क्रिकेट के इस ट्रेडिशनल फॉर्मेट के साथ में उनको दिखाती है। एज एवरी कंटेस्ट स्पिल्ड ऑन टू द 5th डे, क्योंकि हर एक जो भी मैच था वो 5वें दिन तक गया। ठीक है। England's buzzball style did upset India's best laid plans. अब इंग्लैंड का जो बसबॉल स्टाइल यानी कि आक्रामक क्रिकेट शैली थी उसने हिंदुस्तान के प्लान्स को थोड़ा सा लेट बैक करना, मतलब कि थोड़ा सा जो सबसे अच्छे प्लान्स थे उनको भी थोड़ा सा झटका दिया, थोड़ा सा परेशान किया एट टाइम्स, कोई कई समय पर, कई दफा। एंड येट द बॉलर्स फाउंड वेज टू स्ट्राइक बैक। पर फिर भी हिंदुस्तानी बॉलर्स ने ऐसे प्रयास किए कि वो वापस स्ट्राइक बैक कर सके, वो वापस अटैक कर सके। England was led well by the rousing manner of all-rounder Ben Stokes.
बोल रहे हैं हिंदुस्तान इंग्लैंड जो है ड्राउजिंग मतलब बहुत जोशपूर्ण जो तरीके थे ऑलराउंडर बेन स्टोक के, उन्होंने अच्छे से इसको लीड करा टिल ही स्किप द लास्ट टेस्ट ड्यू टू इंजरी, जब तक कि उनने अंतिम टेस्ट जो है स्किप नहीं कर दिया उनकी इंजरी की वजह से। एंड इन जो रूट इंग्लैंड हैज अ बैटर फॉर एजेस, बोल रहे हैं और जो रूट के रूप में इंग्लैंड के पास में एक बैटर है कई सदियों के लिए, कई समय काफी लंबे समय के लिए। एंड इफ ही स्टेज फिट, और अगर वो फिट रहते हैं, सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड टेस्ट एग्रीगेट ऑफ 15,921 रन्स में नॉट रिमेन इम्यून। तो अगर वो टिके रहते हैं, वो फिट रहते हैं और वो इस फॉर्मेट में खेलते रहते हैं, तो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड टेस्ट एग्रीगेट है, एवरेज है 15,921 रन्स का, वो इम्यून नहीं रहेगा, वो बचा नहीं रह सकता, क्योंकि ये उसको तोड़ सकते हैं, इतनी क्षमता है उनमें। इन द डिस्टेंट पास्ट, अब दूर के पास्ट में मतलब बहुत पुरानी बात है, अ टूर ऑफ इंग्लैंड फीचर्ड एडिशनल वार्म अप गेम्स अगेंस्ट द काउंटीज। तो एक इंग्लैंड का टूर हुआ था जहां पे काउंटीज के अगेंस्ट में कई सारे वार्म अप मैच यानी कि अभ्यास मैच खेले गए थे। द लेंथ ऑफ द टूर हेल्प प्लेयर्स रेस्ट एंड रिगेन फॉर्म। तो ये जो टूर लंबा जितना खिंचा गया उसके मदद से क्या हुआ कि प्लेयर्स को रेस्ट करने का भी पर्याप्त मौका मिला और वापस अपनी फॉर्म पकड़ने का भी मौका मिला। Modern day players have no such luxuries as a cramped year-long schedule that packs in T20s such as Indian Premier League। बोल रहे हैं अब जो मॉडर्न डे प्लेयर्स हैं उनके पास में इस तरीके की लग्जरीज नहीं है, क्योंकि उनका जो सारा ईयर लॉन्ग शेड्यूल है, पूरे साल का जो शेड्यूल है वो पूरी तरीके से क्रैम्प्ड है, यानी कि पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है कई सारे T20 से। जैसे कि आईपीएल वगैरह वो खेलते हैं, तो आईपीएल खुद ही 40-50 दिन चलता है। मीन्स दैट एवरी ओवरसीज ट्रिप्स बिकम्स अ रश्ड अफेयर। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ओवरसीज का विदेशी दौरा जो है वो एक रश्ड अफेयर होगा, यानी कि जल्दीबाजी में किया गया, हड़बड़ाहट में किया गया ट्रिप होगा। That Jasprit Bumrah could only play 3 tests and even Stokes had to skip one at the end। और ये तथ्य कि जसप्रीत बुमराह केवल 3 ही टेस्ट मैचेस खेल पाए और स्टोक्स को भी अंतिम टेस्ट मैच को छोड़ना पड़ा, स्किप करना पड़ा, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ क्रिकेटर्स हैव नो टाइम टू पॉज एंड रिमेन इंजरी प्रोन। तो ये दर्शाता है कि कैसे क्रिकेटर्स के पास में आज के समय में ब्रेक लेने का समय नहीं है और वो इंजरी से भी जूझ रहे हैं। सीन इन दैट लाइट, अगर इस रोशनी की तरफ देखें, इस दिशा से देखें, इस दृष्टिकोण से देखें, मोहम्मद सिराज टर्निंग आउट फॉर 5 टेस्ट एंड बॉलिंग विद अ वर्व एंड स्किल। तो ऐसे में मोहम्मद सिराज जो कि पांचों के पांचों टेस्ट मैचेस में मौजूद रहे और वर्व मतलब पूरे जोश और स्किल के साथ में उन्होंने बॉलिंग करी, इज अ ह्यूज टेस्टामेंट ऑफ हिज फिटनेस। तो ये पूरा सबूत है कि वो बहुत ही फिट है। इंडिया हैज मच टू चेरिश एज गिल अमेज 754 रन्स। हिंदुस्तान के पास में चेरिश करने के लिए, वैल्यू करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि गिल ने भी अमास्ट मतलब कि इकट्ठा करना 754 रन इकट्ठे किए। केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल एक्सेल्ड विद द बैट, और वैसे में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने भी बैटिंग से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। Meanwhile, Ravindra Jadeja and Washington Sundar offered depth in the batting order। और वहीं जो रविंद्र जडेजा थे और वॉशिंगटन सुंदर थे, उन्होंने और ज्यादा गहराई प्रोवाइड करी किसको? बैटिंग ऑर्डर को। इवन इफ द टेल बिलो विल्टेड, बल्कि जो निचला क्रम था, टेल बिलो मतलब निचला क्रम था, वो विल्ट करना मतलब कमजोर भी पड़ गया, पर इन दोनों ने बीच में बैलेंस किया, बीच में उसको मजबूती प्रोवाइड करी। द इंजरी टू ऋषभ पंत वॉज अनफॉर्चुनेट। जो ऋषभ पंत की इंजरी हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, बट ही इज बाउंड टू रिटर्न इन अ व्हाइल। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो निश्चित रूप से थोड़े समय में वापस आएंगे। इंडिया मिस्ड मोहम्मद शामी एंड मच हिंज्ड ऑन द फियरी सिराज। हिंदुस्तान जो है उन्होंने मोहम्मद शामी को मिस किया और ज्यादा हिंज होना, मच हिंज मतलब कि निर्भर होना, ज्यादा वो फियरी आक्रामक सिराज के ऊपर निर्भर रहे, who with 23 wickets stepped up even as his fellow seamers lost their radar at times। जिन्होंने 23 विकेट के साथ में स्टेप अप करना मतलब आगे बढ़े, वो भी तब जब उनके फेलो सीमर्स कौन होते हैं? जो तेज गेंदबाज होते हैं, जो उनके साथ ही तेज गेंदबाज थे, वो कभी कभी लॉस वंस रिटार्स मतलब अपनी दिशा खो दे रहे थे, वो सही दिशा में नहीं चल रहे थे, फिर भी सिराज ने 23 विकेट झटके।
अ टीम इन ट्रांजिशन इज बाउंड टू हैव टीथिंग इश्यूज। अब कोई भी टीम है जो भी परिवर्तन की स्थिति में है, बदलाव की स्थिति में है, उसमें टीथिंग इश्यूज मतलब बच्चे के जब दांत आ रहे होते हैं तो क्या होता है, उसको समस्या होती है। कई बच्चों को लूज मोशन होते हैं, कई बच्चों में ब्लड की प्रॉब्लम होती है, ब्लड आता है उनको। तो बोल रहे हैं यहाँ पे नई टीम है, ट्रांजिशन में है टीम, तो इसमें भी टीथिंग इश्यूज होंगे, यानी कि शुरुआती मसले होंगे। However, through their rugged fight, these players offer hope for better days ahead. पर जो उन्होंने रग्ड मतलब मजबूत फाइट दिखाई है, मजबूत जज्बा, मजबूत यहाँ पे प्रतिद्वंदिता दिखाई है, तो वो दिखाता है कि ये प्लेयर्स जो है आगे आने वाले दिनों में हमें अच्छे दिनों की उम्मीद दिखाते हैं। तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो इंग्लैंड में हो रही टेस्ट मैच की सीरीज है वो ड्रॉ पे खत्म हुई है। हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों ही 2-2 से बराबरी पर है, पर यहाँ पे काफी अच्छे और उम्दा मैचेस देखने मिले, काफी उम्दा गेम देखने मिला और स्पोर्ट्समैनशिप भी देखने मिली। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट डज द पैसेज प्राइमरीली सजेस्ट अबाउट द रेलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट इन द मॉडर्न एरा। बोल रहे हैं पैसेज मुख्य रूप से क्या सजेस्ट करता है कि ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट का मॉडर्न एरा में क्या रेलेवेंस है। फर्स्ट, द टीम इज टू इनएक्सपीरियंस टू विन एनी मैचेस। तो 2 मैचेस जीते हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है। अब ये है कि जो कैप्टनसी है वो एक नए प्लेयर को गई है, युवा प्लेयर को गई है, और काफी सारे युवा चेहरे हैं, बट बैलेंस करने के लिए कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, the players are suffering from chronic injuries due to overtraining। इनकरेक्ट है कि chronic injuries नहीं हो रही हैं, लेकिन हाँ इंजरीज से तो प्रोन है वो, है ना, उनको भी इंजरीज हो रही हैं, और ये है कि ये अफेक्ट कर रहा है गेम को। द टीम इज अंडरगोइंग चेंजेस एंड विल फेस इनिशियल डिफिकल्टीज। बिल्कुल करेक्ट है, शुरुआती दिक्कतें आएंगी क्योंकि वे बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, उनको भी अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। What is the most appropriate meaning of the word whimsical as used in the phrase under the whimsical English skies? Whimsical का मतलब होता है unpredictable। ठीक है, तो बोला गया कि अगर अनप्रडिक्टेबल बोला गया तो वो मौसम की बात कर रहे हैं कि भाई वहां का जो मौसम है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। तो प्लेफुल एंड अम्यूजिंग नहीं, फिकल एंड अनप्रडिक्टेबल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following best captures the central irony highlighted by the author in the current scheduling of cricket tours? बोल रहे हैं कि केंद्रीय जो विडंबना है अभी का जो क्रिकेट का शेड्यूल रहता है टूर्स का, उसके बारे में क्या कहा गया। प्लेयर्स आर प्लेइंग मोर T20s एंड हेंस आर मोर इंजरी प्रूफ। तो इंजरी प्रूफ नहीं, इंजरी प्रोन है, ज्यादा खेल रहे हैं तो ज्यादा वो थकाए रह रहे हैं, उनका शरीर जो है वो पूरी तरीके से रेस्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए उनको क्या है, इसलिए उनको चोटें ज्यादा लग रही हैं। क्रिकेटर्स आर लेस कमिटेड टू टेस्ट क्रिकेट देन इन पास्ट। ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो लेस कमिटेड है, लेकिन जो ट्रेडिशन रहता था कि लंबे टूर चलते थे, उनको रेस्ट करने का मौका मिलता था, वो नहीं हो पा रहा। Despite the rich tradition of long tours, modern cricketers have less time to recover। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा T20 मैचेस, साल भर का कैलेंडर उनका पैक्ड रहता है, खचाखच मैचेस खेल रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following is the most appropriate antonym for the word verve? verve का एंटोनिम बताना है as used in the sentence Siraj bowling with verve and skill। तो सिराज की जो बॉलिंग थी वर्व वाली, यानी कि उत्साह से भरी हुई। ठीक है, तो उत्साह का उल्टा क्या हो जाएगा, एंथुजियाज्म। ये तो उत्साह को बताता है। लाइफलेसनेस यानी कि बेजान। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किल, और एजिलिटी, एजिलिटी मतलब भी स्किल को ही रिफ्लेक्ट करता है, तो यानी कि ऑप्शन बी लाइफलेसनेस इज करेक्ट। Which of the following best reflects the author's overall attitude toward 5-day test matches as opposed to 4-day proposal? तो ऑथर कहते हैं कि जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल मैचेस थे वो सही थे, क्योंकि इस टेस्ट देखो अभी का जो टेस्ट मैचेस हुए उससे भी ये समझ में आता है कि सारे जो टेस्ट मैचेस हैं वो 5 दिन तक खिंचे। तो ये कहना मुश्किल है, ये कहना सही नहीं होगा कि आप इसको छोटा करके 4 दिन कर दीजिए। राइटर का भी यही स्टांस है। 5-day tests are outdated and need replacement। इनकरेक्ट है। The current test format is flawed and needs revision। इनकरेक्ट है। T20s are superior to test matches for modern cricket। T20s जो है वो शॉर्ट टर्म गेम्स बोलते हैं उनको, जो है अग्रेशन का एक दिखावा, अग्रेशन का एक जरिया बोला जाता है, और जो टेस्ट मैचेस है उनको जेंटलमैन्स गेम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें पेशेंस, कंपोजर, ये सारी चीजें लगती हैं।
5-day tests are valuable and worth preserving. बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं. पेड कोर्स आप वेबसाइट या ऐप दोनों में से ले सकते हैं. कोर्स के अंदर आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड होते हैं. तो अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.